वेलकम स्टूडेंट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 चली हुई है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे गोज थ्योरम या गोज लॉ भी इसको बोलते हैं, कोई गोज थ्योरम बोल दे देता है। इट्स क्वाइट सिमिलर या यू कैन से कि ये जो कूलॉम्स लॉ हमने पहले पढ़ी थी, जो फर्स्ट चैप्टर में या स्टार्टिंग का जो पोर्शन था तब हमने जब डिस्कस की थी, उससे रिलेट करती। उससे रिलेट कैसे करती है वो हम आगे इससे पढ़ेंगे भी। इसका यूज करके कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ का यूज करके इसको जब डिड्यूस करेंगे तब हम। लेकिन अभी यदि हम पढ़ें गोज लॉ, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम जब इसकी एप्लीकेशन, इसको अप्लाई, थ्योरम आपको लगेगा कि बहुत छोटी सी थ्योरम है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे, इसकी एप्लीकेशन पढ़ोगे, तब आपको फील होगा कि हाँ, जितना नाम सुना था उससे ज़्यादा हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट हमें बताई गई थी। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ, the electric field E, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेके चल रहे भाई, ये वेक्टर फॉर्म में ही बताई है। या फिर आप एक काम करो, इसको थोड़ा चेंज कर दो। द सरफेस इंटीग्रल of electric field E over a closed surface area enclosed by volume V in vacuum that is total electric flux over any closed surface area is 1 by epsilon naught times of total charge। ये भाई जो स्टेटमेंट है एक तरीके की, जो हमने गोज लॉ से पढ़ी है, वो हमने इसके अंदर लिखी हुई है। अब यदि हम यहां से बात करें कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर, अब जैसे हमने इसको थोड़ा चेंज कर लो भाई, क्योंकि सरफेस एरिया ऊपर हमने ऐसे बता दिया है, ओवर क्लोज सरफेस एरिया एस, ये भी रब हो गया सर, टोटल चार्ज क्यू। कई बार हमें यहां तक स्टेटमेंट लिखी हुई मिलती है इसकी, लेकिन इसमें एक चीज और आपको ऐड करनी है। क्या? एनक्लोजिंग बाय सरफेस। अब यदि हम इसका रिजल्ट लिखे, मैथमेटिकल जो रिजल्ट है वो हम यदि इसका लिखे तो वो क्या होगा भाई, phi e इज इक्वल टू
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है बिल्कुल, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फाई आपने पढ़ा हुआ है पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए होता है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन का सिंबल है इसमें आपको एक कैप टाइप में दिख रही होगी, ये आपको पता होगा, नहीं भी पता तो चलो मैं बता देता हूँ किसके लिए होता है भाई। ये हम यूज करते हैं किसके लिए, कि यहाँ पे जो एरिया है वो क्लोज सरफेस एरिया हम कंसिडर करके चल रहे। अब ये तो चलो हो गया कि हमने इसकी स्टेटमेंट बता दी कि ये इसके इक्वल होगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल कब है, इसका प्रूफ यदि हम बात करें या फिर इसकी वेरिफिकेशन करें वो कैसे होगी। देखिए हमने क्या किया इसके अंदर भाई, हमने कंसिडर कर लिया एक सरफेस एरिया हमने मान लिया, ठीक है, इसका सेंटर ले लिया। यहाँ पे एक स्मॉल एरिया हमने कंसिडर किया है। स्मॉल एरिया हम क्यों लेके चल रहे हैं भाई, एक बात का ध्यान रखना, ये शायद पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं की थी, कोई बात नहीं, तो मैं अब क्लियरलीफाई कर देता हूँ इसको। क्या कि एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि हम फाइंड आउट करें किस टाइप की, कोई भी एक है हमारे पास, यदि भाई सिंपल स्टेट है तो उसका एक स्मॉल पोर्शन ले लो आप, उससे हम निकाल सकते, सीधा ही निकल जाए उसका एरिया यदि गिवन हो। लेकिन यदि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है हमारे पास, किस तरीके से है कि सपोज करो ये, इसका हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एक एरिया ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, टोटल इसके 6 हमारे पास सरफेसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक का निकाल लो, टोटल सम कर दो। ये तो किस केस में है, जब हमें इसका जो ये वाला बिल्कुल प्लेन सरफेस एरिया, लेकिन यदि एक सर्कुलर शेप में है तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के केस में हम एक ऐसा पोर्शन इसका कंसिडर करेंगे जिसमें ये क्या ना लगे हमें कि भाई ये कर्व की शेप में है। मतलब यदि ये एक कर्व की शेप में हम इतना पोर्शन लेते हैं तो आपको लगेगा कर्व की शेप में, लेकिन यदि हम इतना पोर्शन ले रहे हैं अब इसका, तो आप बता सकते हो कर्व की शेप में है, नहीं पता लगेगा हमें, ये नहीं पता लग रहा कि एक सर्कल का पार्ट है या नहीं है। तो ये हमें इसके अंदर लेके चलना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाई कर लिया, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें पता ही, किस साइड, ये इसकी रेडियस मान ली हमने r, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन हम लेके चलेंगे। वो हमने पहले पढ़ी थी कि डायरेक्शन है वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। ई ये सरफेस एरिया, ds हमने मान लिया, टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका, s हम इसके अंदर मान के चल रहे, और एक चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया, जो चार्ज है इसके ऊपर कितना है वो टोटल q, जिसके कारण यहाँ पे फील्ड हमें दिखाई दे दी, ठीक है। अब यदि इसके बारे में लिखें हम, तो इसके इस साइड हम रब कर सकते हैं इसको, इसमें हमें कंसीडर क्या किया है भाई, लेट अस कंसीडर a charge q is placed at the center of a sphere of radius r। ये कोई भी स्फीयर था जिसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, r। वहां पे हमने क्या किया है, एक चार्ज को रख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करें, हमने भाई ये स्मॉल पोर्शन है ये कंसिडर किया है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालेंगे हम। कंसिडर ए स्मॉल एरिया ds and electric field
at this surface या इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एक सेकेंड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at ds is given by E is equal to q by 4 pi epsilon नॉट, और डिस्टेंस कितनी है भाई हमारे पास, r स्क्वायर। कितनी है डिस्टेंस, r स्क्वायर हमारे पास है। अब हम किसकी वैल्यू निकालें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स over an area is given by phi e is equal to e dot ds। अब यदि स्मॉल है हम कंप्लीट निकालेंगे तो इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे। अब या फिर एक काम करो, इसको स्मॉल ही रहने दो दोनों साइड, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई भाई हमारे पास, फर्स्ट हमने इसको मान लिया, या इसको आप फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड आ गया हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डी एस की वैल्यू एज इट इज रहने दो इसको। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब आपको पता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि हम निकालें तो भाई ये एक स्मॉल पोर्शन हमें दे रखा है, इसका यूज करके यदि हम टोटल निकालेंगे तो सीधी सी बात है, इधर तो क्या आ जाएगा, या यूजिंग इंटीग्रेशन का बोल सकते हो आप, इस साइड तो आप सीधा लिख ही दोगे, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज तो हो नहीं रही भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो नहीं रही, तो ये जो वैल्यू हमारी, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर रखा। किसका करेंगे इंटीग्रेशन, जो एरिया है वो स्मॉल एरिया दे रखा है, यदि हम कंप्लीट निकालेंगे तो सीधी सी बात है, कंप्लीट एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाई ई इज इक्वल टू, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस किसके इक्वल आ गया भाई हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल आ गया है वो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। अब आपको दिख रहा होगा एक चीज कि इसमें हमें करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, शायद मुझे तो ऐसा ही लगा कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसको करने में, लेकिन फिर भी हम बात करें इसमें तो आप देखोगे कि इससे हमें जो बात पता चली, यहां से जो कंक्लूजन आया है, एक तो ये कि यदि हम फ्लक्स की बात करें उसको हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है हमारे पास उसकी वैल्यू यदि दोनों की हो तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या कूलॉम्स लॉ, इसका यूज करके कूलॉम्स लॉ को कैसे ड्राइव करना, वो हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू।